दोस्तों, अगर किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपके मन में एक जुनून है, एक ज़बरदस्त ललक है, एक अत्यंत तीव्र इच्छा है जो आपको पागलपन की हद तक उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, अगर ऐसा है तो आप समझ जाएं कि केतु आपके जीवन में अत्यंत प्रभावशाली है और आप सही मार्गदर्शन लेते हुए अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचें, उस अति प्रिय व्यक्ति या वस्तु को कैसे प्राप्त करें, अपने गंतव्य तक कैसे पहुँचें, सुनिश्चित रूप से सफलता कैसे प्राप्त करें, इसके लिए मैं आपको अत्यंत सरल उपाय बताते हुए केतु के कारकत्वों पर एक नज़र डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, केतु एक भटकाव है, एक खोज है, कुछ पाने की ललक है, तीव्र इच्छा है, लेकिन कंफ्यूज्ड रहता है, असमंजस में रहता है। केतु एक ऐसी ज़बरदस्त गहराई के तल तक जाने की इच्छा है, ललक है, जुनून है कि यह हमें इतना अंदर से जागृत करता है कि जो वस्तु या जो चीज़ हम पाना चाहते हैं उसके लिए हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमारे मन में एक ललक, एक जुनून पैदा हो जाता है और यह अगर आध्यात्मिक दिशा की ओर है, हमारी इच्छा, कुछ पाने की इच्छा, कुछ खोज करने की इच्छा आध्यात्म की दिशा की तरफ है, तब तो हम अध्यात्म के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएंगे। और अगर यह भौतिक वाली इच्छा लिए हुए है तो हम अचानक ही किसी चीज़ को पाने की ललक में, किसी चीज़ की लालसा में, किसी चीज़ की उम्मीद में एक जुनून पैदा कर लेंगे और उसको करने के लिए हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। यह है केतु का कारकत्व। अब जानिए केतु को सकारात्मक कैसे करें और हमारी इच्छाओं को, चाहे आध्यात्मिक हों या भौतिक हों, उनको पूर्ण कैसे करें। इसके लिए यह जरूरी है कि इसे बृहस्पति का साथ मिले। केतु हमारी कुंडली में कहीं भी हो, इसे बृहस्पति का साथ अत्यावश्यक है, जो कि इसका कन्फ्यूजन दूर करता है, सही मार्गदर्शन करते हुए इसे सकारात्मक बनाता है। और सबसे बड़ी बात, केतु के ऑक्सीजन का अभाव रहता है, इसलिए इसका दम घुटता है, यह भटकता ही रहता है। यह हमारे जीवन में एक भटकाव, अचानक उतार चढ़ाव पैदा करता है। इससे बचने के लिए इसे ऑक्सीजन देनी जरूरी होती है और यही ऑक्सीजन इसे बृहस्पति ही देता है, सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति, क्योंकि यह ऑक्सीजन का भंडार है। यह हमारी मानसिकता संतुलित करते हुए केतु के कारकत्वों को इतना ज़बरदस्त रूप से जागृत कर देता है कि हम जो भी चाहते हैं उसके लिए हम तन, मन और धन से लग जाते हैं और कर्म में विलीन हो जाते हैं और अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेते हैं। वह वस्तु हमें मिलती ही मिलती है। ऐसा तभी होता है जब आप बृहस्पति को केतु के साथ संबंध बनाकर उसे सकारात्मक कर लें। अब ये कैसे होगा? केतु कहीं भी हो, उसे बृहस्पति का साथ तब ही मिलेगा जब आप पीले रंग के कपड़े सप्ताह में 2 दिन कम से कम पहनेंगे, नंगे पांव मंदिर जाएंगे और मस्तक में, जिह्वा में और नाभि में केसर का तिलक प्रातःकाल लगाएंगे। इससे स्वतः ही बृहस्पति और केतु आपस में दृष्टि संबंध बना लेंगे और आपके मन में जो ललक है, किसी भी चीज़ के प्राप्त करने की इच्छा है, एक जुनून है, वो अवश्य पूरा होगा। यह मैं लिख करके देता हूँ।